हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज स्टडी विद रामेश्वर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डबल बीम कलरीमीटर। दोस्तों, इसके पहले आपको बता दिया गया था कलरीमीटर क्या है। ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कलरीमीटर बताया गया था और यूवी विजुअल दोनों रेंज कवर करता है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। दोस्तों, तो यहाँ हम दोनों को देखेंगे। पहले हम लोग कलरीमीटर से स्टार्ट करेंगे और दोनों का कंसेप्ट लगभग एक है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो डिफरेंसेस हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंगल बीम कलरीमीटर क्या होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कलरीमीटर, ऑलरेडी हम लोग इस पर प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। कलरीमीटर क्या होता है, चलिए यहाँ देखते हैं सिंगल बीम कलरीमीटर क्या है। तो यहाँ आपको फिगर ये नीचे दिख रहा होगा, ये फिगर आप देखेंगे। इस फिगर बहुत ही सिंपल फिगर है और क्लास में भी कई बार आपको बताया और समझाया गया है। तो इसके बेसिस पे आप जो है सारी चीज़ें जो ऊपर रिटर्न है सब इजीली समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सिंगल बीम कलरीमीटर क्या है। दिस कंसिस्ट ऑफ ए टंगस्टन लैंप एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो आपका जो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका टंगस्टन लैंप जो है एज ए सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ये टंगस्टन लैंप जिसको रेड कलर से हम शो किए हैं, देखिए दिस लाइट रेडिएशन इज फोकस्ड ऑन द स्लिट यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। तो देखिए ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। इस लेंस से पास करते हुए जो है जो लाइट रेडिएशन जो इस टंगस्टन लैंप से आती है वो एक इस स्लिट पे जाती है। ये आपका स्लिट है, इस स्लिट से पास करती है। ठीक है, स्लिट से पास करने के बाद देखिए दिस लाइट पासेस थ्रू ए सिंपल एब्जॉर्प्शन फिल्टर। तो इससे करते हुए जो है सिंपल एब्जॉर्प्शन फिल्टर से पास करती है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो ग्रीन कलर का आपका शो किया गया है ये आपका क्या है, फिल्टर है। तो कॉनकेव लेंस से पास करते हुए ये जो है आपकी ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है ये क्या है, फिल्टर है, फिल्टर से पास करती है। ठीक है, तो एक मिनट, अगर जो आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम एक बार कलर इसका रिमूव कर देते हैं। और ये आप देखिए, तो ये जो टंगस्टन लैंप है, टंगस्टन लैंप से लाइट पास करती है, पास करने के बाद कॉनकेव लेंस से होते हुए फिल्टर पे जाती है। और फिल्टर पे ऑलरेडी आपको पता है फिल्टर का क्या वर्क है कि अनवांटेड रेडिएशन को फिल्टर कर देना या रोक देना या एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो यही लिखा जा रहा है where the only required रिक्वायर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट। जहाँ जो है रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट जो है फिल्टर से पास की जाती है। एंड फॉल्स ऑन दी सैंपल सेल, जो है आपकी सैंपल सेल पे आके मिलती है। तो ये आपका सैंपल सेल है। सैंपल सेल ऑलरेडी पता है क्या होता है, जिसमें आपका सैंपल सोल्यूशन रखा रहता है। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो के लिए सैंपल सेल वाला आप वो देख लीजिएगा वीडियो। सैंपल सेल वेयर द सोल्यूशन टू बी एनालाइज्ड इज प्रेजेंट, जहाँ इसमें जो है वो सोल्यूशन रखा जाता है जिसको एनालाइज करना है। द सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्यूशन एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ रेडिएशन एंड रेस्ट इज ट्रांसमिटेड। ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें ये जो सैंपल सोल्यूशन है, ये जो लाइट रेडिएशन आ रही है इससे पास कर रही है और कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है और रेस्ट जो है जो बची हुई लाइट रेडिएशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट या अनएब्जॉर्ब लाइट इज डिटरमाइंड। तो जो लाइट पास होती है, यहाँ से पास होने के बाद जो है वो आपकी डिटेक्टर पे जाती है बाय यूजिंग द फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, डिटेक्टर्स है। आपको डिटेक्टर्स के 3 टाइप्स बताई गई हैं जिसमें एक फोटोवोल्टेइक सेल भी है। तो चूंकि ये कलरीमीटर है, कलरीमीटर में जो है चीप जो लेस जिसकी सेंसिटिविटी कम है ये फोटोवोल्टेइक सेल की, तो ये फोटोवोल्टेइक सेल जो है ये जिसकी सेंसिटिविटी कम है और ये सस्ता मिलता है, तो कलरीमीटर भी एक चीप इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें ये फोटोवोल्टेइक सेल जो है डिटेक्टर यूज किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है और डिजिटल डिस्प्ले होता है और गैल्वेनिक, ये देखिए गैल्वेनिक डिवाइस होती है जिसपे एक नीडल होता है जिससे कितना अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब हुई या इमिट हुई इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है,
तो ये आप देख लिए तो ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से सैंपल सोल्यूशन से जो है जो रेस्ट ऑफ रेडिएशन जो अनएब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है जो इस पे, और ये देखिए आपका ये फोटो सेल, देखिए फोटो सेल, ये यही आपका डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर से अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट मेज़र की जाती है, और इस गैल्वेनिक जो आपका डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस, इस पे जो है हम लोग इसके नीडल लगी रहती है, उससे हम लोग रीड कर सकते हैं, रीड आउट डिवाइस होता है, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन है सिंगल बीम कलरीमीटर का, और इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या है उसको भी हम लोग जो है यहाँ देख लेते हैं। चलिए, इसकी मेरिट क्या है ये कलरीमीटर की, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, इनएक्सपेंसिव है भाई, इनएक्सपेंसिव सस्ता है, और इजी टू ऑपरेट, इसको इजीली ऑपरेट। लेकिन डीमेरिट्स भी है इसके साथ जो है, द रीडिंग्स आर अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स। तो इसकी रीडिंग्स जो है वो इसमें जो है आपकी फ्लक्चुएशन देखने को जो कि लाइट रेडिएशन के फ्लक्चुएशन के कारण इसकी रीडिंग जो है ये इफेक्ट होती है। और इसमें जो है ये चीज़ देखिए, सेकंड है आपका 0% रैपिड स्कैनिंग टू गेट ए स्पेक्ट्रम इज़ नॉट पॉसिबल। तो रैपिड स्कैनिंग जो है इससे नहीं की जा सकती है, और रिकॉर्डर कैन नॉट बी यूज्ड विद सिंगल बीम, और इसमें जो है आपका रिकॉर्डर नहीं यूज होता है, ठीक है। आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप देखेंगे रिकॉर्डर्स होते हैं जिसमें आपको रिकॉर्ड किया जाता है, जो आपकी रिजल्ट आता है और जो आपका ग्राफ आता है वो प्लॉट करके उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन कलरीमीटर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो इसी से मिलता हुआ जुलता हुआ आपका डबल बीम कलरीमीटर होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डबल बीम कलरीमीटर क्या है। तो ये देखिए डबल बीम कलरीमीटर, देखिए सिंगल बीम और डबल बीम में क्या डिफरेंस है, इसको आप फिगर अभी डबल बीम का दिखाएंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि सिंगल बीम और डबल बीम का क्या डिफरेंस है, फिर हम इसको पढ़ेंगे। देखिए जो डबल बीम है इसमें सारी सब कुछ चीज़ें जो है सेम है। क्या सेम है कि ये टंगस्टन लाइट सोर्स है, वो कानकेव, ये उसके बाद जो है ये कानकेव लेंस है, कानकेव लेंस से लाइट को पास करते हैं, पास करते हुए ये लाइट जो है आपकी ये फिल्टर पे जाती है, और फिल्टर से पास करते हुए फिर जो है आपकी लाइट ये सैंपल सेल में आती है। इस सैंपल सेल में कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है, जो रेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू दी डिटेक्टर्स। ये डिटेक्टर्स है आपका फोटो सेल डिटेक्टर, यहाँ डिटेक्टर पे आ जाता है। ये चीज़ें आपकी जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी पढ़े, लेकिन डबल बीम में फिर क्या डिफरेंस है। इतना चीज़ सिंगल बीम में भी पढ़े हैं वही चीज़ है, लेकिन डबल बीम इसका नाम है। तो डबल बीम में क्या होता है, जब ये देखिए लाइट ये यहाँ से जो लाइट है आपकी, ये लाइट सोर्स से चलती है, कानकेव लेंस पे जाती है, फिर ये आपकी फ़िल्टर से निकलती है। तो ये जो है यहाँ फ़िल्टर से निकलती है लाइट, फ़िल्टर से निकलने के बाद ये लाइट जो है यहाँ देखिए आपका बीम स्प्लिटर लगा होता है। क्या है ये आप देख लीजिए, ये तो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट निकली तो ये कानकेव लेंस पे गई, कानकेव लेंस पे के बाद जो है फिर ये फिल्टर्स से जो है अनवांटेड रेडिएशन पास रोक दिया जाता है, और रेस्ट ऑफ रेडिएशन जो है पास किया जाता है। यहाँ देखिए एक बीम स्प्लिटर लगा होता है, ये देखिए ये आपका क्या है, बीम स्प्लिटर है। इसी यहाँ देखिए लिखा हुआ है बीम स्प्लिटर। ये बीम स्प्लिटर क्या करता है, इस लाइट रेडिएशन को जो फिल्टर से पास करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए एक लाइट जो है एक इधर जा रही है आपकी, और कुछ लाइट रेडिएशन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, इधर जा रही। तो इधर जो है तो इधर जो है आपका सैंपल सेल है, और इधर जो है आपका रेफरेंस सेल है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि डबल बीम कलरीमीटर में जो सैंपल सेल है, ये सैंपल सेल है और ये रेफरेंस सेल है, दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं, या दोनों को स्टडी एक साथ कर सकते हैं, इसीलिए डबल बीम है। बीम का मतलब होता है लाइट, तो इस लाइट को जो है 2 पार्ट में देखिए बांट दिया गया। यहाँ से बीम स्प्लिटर से जो है इस लाइट को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक लाइट इधर आपकी जा रही है, एक लाइट ये नीचे जा रही है, तो और एक लाइट जो है आपकी ये सैंपल सेल में जा रही है, और दूसरा जो है ये रेफरेंस सेल में जा रही है, जिसमें आप रेफरेंस लिए हैं और एक में जो है जो सैंपल लिए हैं। तो दोनों का और दोनों को फिर जो है आप ये जो कि फोटो सेल 2 और ये फोटो सेल 1, एक ये डिटेक्टर है, फोटो सेल 1 डिटेक्टर और फोटो सेल 2 डिटेक्टर। तो 2 डिटेक्टर्स होते हैं, दोनों से पास करते हुए जो है फिर ये जो है आपकी गैल्वेनिक सेल से जो है ये लगी होती है।
तो इस तरह से जो है इसको डबल बीम में ये डिफरेंस है कि जो है इसमें सिंगल आपका सैंपल सोल्यूशन और रिफरेंस या स्टैंडर्ड सोल्यूशन दोनों को एक साथ मेजर किया जा सकता है, दोनों को एक साथ कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है, इसीलिए इसको डबल बीम कहते हैं। बाकी और सारी चीज़ें जो है आपकी सेम है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं डबल बीम कलरीमीटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंगल बीम instructions. Here the light beam after passing through a filter or monochromator is split into the sample beam and reference beam by using the beam splitter. यही चीज़ देखिए यहाँ वही कहा गया है जो हम बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जो है ये सारी चीज़ें, और बीम पासेस थ्रू ए सैंपल एंड रेफरेंस सोल्यूशन एंड फॉल ऑन टू डिटेक्टर। तो देखिए रेफरेंस एंड सैंपल सोल्यूशन से पास करने के बाद जो है क्या होती है, ये दो डिटेक्टर्स में पास करती है, ठीक है। तो इधर वाला जो है आपका सैंपल सेल में जाता है और इधर वाला आपका रेडिएशन जो है ये रिफरेंस में जाते हुए जो है दो डिटेक्टर्स पे जाता है, एक सैंपल सेल एक डिटेक्टर हो गया, और फोटो सेल डिटेक्टर 1 फोटो सेल डिटेक्टर 2 टू डिटेक्टर्स पे पास करते हैं। The final readout is in absorbance or transmittance obtained and after electronic manipulation of the above detectors, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रिजल्ट पर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सिंगल बीम और डबल बीम में क्या अंतर है। डबल बीम माने लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक सिंपल सैंपल सेल में जाता है, एक रेफरेंस सेल में जाता है, बस यही डिफरेंस है। और जबकि उसमें सिंगल बीम में केवल लाइट या तो सैंपल सेल का यूज़ कर सकते हैं या रेफरेंस का, दोनों को अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपका डिफरेंस है। अब इसी से जो है मिलता जुलता जो है आपका डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है। चलिए डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो इसको अच्छा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एग्जाम में पूछा भी गया और इसका फिगर भी पूछा गया है, तो ये इसको आप देख लेंगे। तो जबकि सिंगल बीम डबल बीम कलरीमीटर नहीं पूछा गया, लेकिन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है एग्जाम में पूछा गया, इसको थोड़ा। अब इसमें देखिए इसमें भी जो डबल बीम कलरीमीटर था उसका जो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल सेम एज इट इज़ है कि जैसे जो है आपका डबल बीम कलरीमीटर में है उसी तरह डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यहाँ वही चीज़ देखिए लिखा भी हुआ है। देखिए द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज सिमिलर टू द डबल बीम कलरीमीटर। तो डबल बीम कलरीमीटर की तरह ही सब कुछ होता है, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, एक्सेप्ट दैट ग्राटिंग मोनोक्रोमेटर एंड मोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फिल्टर आर प्रिज्म। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस जो है ऑलरेडी आपको कई बार बताया जाएगा, कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ भी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ ग्राटिंग मोनोक्रोमेटर्स यूज किया जाता है। किस लिए ग्राटिंग मोनोक्रोमेटर्स यूज किया जाता है, जबकि कलरीमीटर में सिंगल या डबल बीम कलरीमीटर में क्या यूज किया जाता है, यहाँ देखिए फिल्टर या मोनोक्रोमेटर यूज किया जाता है। किसमें, डबल बीम कलरीमीटर या सिंगल बीम कलरीमीटर में। लेकिन यहाँ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या यूज़ किया जाता है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसके प्लेस पे ग्राटिंग मोनोक्रोमेटर यूज किया जाता है और उसमें फोटो ट्यूब डिटेक्टर यूज किया जाता है। ये से इसमें जो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर यूज किया जाता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर जिसकी सेंसिटिविटी रिलायबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो ये डिफरेंस है, इसलिए जो है ये जो है जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये उससे अच्छा माना जाता है और एक्सपेंसिव होता है और अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका रिजल्ट अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपकी फिगर की बात करें, कुछ बार एग्जाम्स में फिगर भी पूछा गया, तो फिगर कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेम है, लेकिन फिगर आपको ये देखिए डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो फिगर आपको ये बुक वाला बनाना पड़ेगा। तो इसको आप लोग ये देख लीजिए कि फिगर अगर जो पूछा जाता है तो इस तरह से फिगर बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये आप देखिए डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये चीज़ एंड देखिए फोटो ट्यूब, तो ये फोर्थ में क्या पढ़े, द इन प्लेस ऑफ फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर एंड फोटो ट्यूब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें फ़िल्टर और मोनोक्रोमेटर और तो ये सारी चीज़ें ग्राटिंग फिल्टर्स यूज होता है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। नाउ ए डेज ओनली डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर यूज वाइडली देन अदर टाइप ऑफ
बिकॉज ऑफ हाईली एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रेंज, रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। तो आजकल जो है आपका डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, इसके रीजंस देख लीजिए आप। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, रेंज अच्छा है, रिलायबिलिटी है, रिपीटेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें के लिए जो है मोर एवर दे हैव सेवरल फीचर्स एज मेंशन अर्लियर अंडर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसके अलावा भी जो है कई फीचर्स होते हैं जो जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताए थे तो उसमें बताया गया था। जैसे क्या है, जैसे डाटा मैनिपुलेशन हो गया ये, उसके बाद डाटा सेविंग्स का जो है वो उसमें होता है, डाटा सेव कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा जो है आपका स्पेक्ट्रा प्लॉट किया जा सकता है, स्पेक्ट्रा को सेव किया जा सकता है, कभी भी उसको देखा जा सकता है रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये सिंगल बीम कलरीमीटर, डबल बीम कलरीमीटर, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये वाला आपको पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों एक बार और आपको बता दें कि इसमें केवल उतने ही कंटेंट्स रखे गए हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एक्सेस थिंग्स को जो है इसमें से एलिमिनेट किया गया है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि इसमें जो है अधिक मैटर दे दिया गया है जो अननेसेसरी या अनयूजफुल हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।